Hello everyone, welcome to my channel Unfold Learning. So today I will be giving solution of ICSE Mathematics for class 6 by A Das Gupta of publication Bharti Bhavan. तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रॉब्लम की सेकेंड यूनिट, दैट इज़ यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 2। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं 1 से लेके 7 तक मेरे पार्ट 1 वीडियो में यूनिटरी मेथड के, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज़ ₹25 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चार्ट पेपर्स इज़ ₹10। हाउ मच मनी विल यू नीड टू बाय 5 पेंसिल्स एंड 7 चार्ट पेपर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे 5 पेंसिल्स की और 7 चार्ट पेपर्स की। सो 0.50 रुपीज़। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल हो जाएगी 2.50 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो इट विल बी ₹12.50. Next, we'll be finding the cost of 7 chart papers. So we are being given 5 chart papers for ₹10. Cost of 5 chart papers is equal to ₹10 and the cost of 1 chart paper is equal to 10 upon 5, that is 2 rupees. Then cost of 7 chart papers, ये आ जाएगी हमारे पास 7 into 2, that is ₹14. सो अब हमको टोटल अमाउंट बताना है। सो टोटल मनी नीडेड will be equal to 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 चार्ट पेपर की कॉस्ट, दैट इज ₹12.50 प्लस ₹14। सो ये आ जाएगा आपके पास 26.50। सो 26 रुपीज़ एंड 50 पैसे इज द कॉस्ट दैट ही नीड टोटली। Question number 9. The railway fare for 3 adults from New Delhi to Bengaluru is ₹880. What is the cost of such tickets for 5 adults? So, इसका solution हम करेंगे that the railway fare for 3 adults, ये हमको given है, that is ₹880। अब हमको निकालना पड़ेगा रेलवे फेयर फॉर 1 एडल्ट। 1 एडल्ट का कितना हो जाएगा, दैट इज ₹880 डिवाइडेड बाय 3। सो ये आ जाएगा आपके पास 2960 रुपीज़। नाउ रेलवे फेयर फॉर 5 एडल्ट्स निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो हम 1 एडल्ट के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ ₹2960 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये आपका आ जाएगा ₹5 0s 0, 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 9 5 45, देन 8, 5 2s 10, सो इट विल बी 14800. Hence this is your answer. Next question is, if 11 containers of same size contain 231 liters of oil, how much oil will there be in 15 such containers? तो सेम यही प्रोसीजर से हम करेंगे। तो हम लिखेंगे amount of oil in 11 containers। तो
तो 11 कंटेनर्स में 231 लीटर्स आ पाएगा। तो अमाउंट ऑफ ऑयल इन 1 कंटेनर हम कैलकुलेट कर देंगे by dividing 231 by 11, so it will be 21 liters, मतलब एक कंटेनर में 21 लीटर्स आता है। so amount of oil in, आपको बताना है 15 कंटेनर्स में। so 15 कंटेनर्स में कितना हो जाएगा, 21 multiplied by 15, that comes out to be 315 liters. I hope आपको मेरे ये solution समझ में आ रहे होंगे। Now moving on to question number 11. A laborer earn rupees 5,400 in 12 days. How much will he earn in 7 days? In how many days will he earn rupees 9450? So इस question में हमारे पास दो कैलकुलेशन है, मतलब आपको पहले तो अर्निंग निकालनी है 7 डेज की, फिर आपको बताना है कितने डेज में इतना अर्न करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ही इज गोइंग टू अर्न। सो आई विल बी राइटिंग हियर लेबरर्स अर्न इन 12 days, that is equal to rupees 5400. Then laborer earn in 1 day कैलकुलेट करेंगे, that will be equal to 5400 divided by 12, so it comes out to be 450 rupees. Then laborer earn in 7 days आप कैलकुलेट कर सकते हैं, that is multiplying 450 by 7, so it comes out to be rupees, 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 5 3 carry over, 7 4s are 28, so it comes out to be 3150. so this is the first part of the question. next हमको number of days भी निकालना है, तो हम लिखेंगे laborer earn rupees 5400 in 12 days. Next, laborer earns rupees 1 in, so 12 को हम डिवाइड कर देंगे 5400 से, so it comes out to be 1/450 days. so next, laborer earns rupees 9450 in 9450 will be multiplied by 1/450, so it comes out to be 21 days. मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. 7 identical packets of pulses weigh 840 grams. How many packets weigh 600 gram? तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स कैलकुलेट करनी है। सो आई विल बी राइटिंग हियर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ pulses weigh 840 gram, that is 7. Then number of packets of pulses weigh 1 gram. 7/840, so it comes out to be 1/120. so number of packets of pulses weigh 600 grams. तो ये आ जाएगा 600 multiplied by 1/120, so it's 5 packets. so this is your answer, 5 packets. Next question is question number 13. A bottling machine fills 500 bottles in 15 minutes. How many bottles will he fill in 48 minutes?
So number of bottles filled in 15 minutes will be 500 given. So number of bottles filled in 1 minute, that will be equal to 500 divided by 15. So ये आपका आ जाएगा 100 by 3. So number of bottles filled in 48 minutes, that will be 48 multiplied by 100 upon 3. So it's 3 ones are and 3 six are. So it is 1600 bottles. Moving on to the last question. A television set consumes 6 units of electricity in 4 hours. How many units will it consume in 14 hours? तो सबसे पहले हम लिखेंगे number of units consumed in 4 hours is 6 units. Then number of units consumed in 1 hour हम निकाल सकते हैं, that is 6 divided by 4, तो ये आ जाएगा 3 upon 2. Then number of units consumed in 14 hours, so that will be 14 into 3 by 2. So ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 ones are 2 sevens are and 3 sevens are 21 units. Hence this is your answer. I hope आपको मेरे वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. So please do like, share and subscribe my videos with your family and friends. And also जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, please do hit the subscribe button and also hit the subscribe icon to get the further notifications. Thank you for watching.